हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है इस चैप्टर के तीन टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और विचरण गुणांक। गाइस, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर से अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इस चैप्टर के अंदर से, तो वो कुछ आए या ना आए, बट गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक और मानक विचलन इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों का जो है फेवरेट टॉपिक है क्योंकि बहुत ही ऊपर से ये जाता है बच्चों के। इस वीडियो के अंदर आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित तीनों की तीनों श्रृंखलाओं के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है, साथ के साथ प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, तीनों के क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे फॉर्मूले को यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर है क्या बताता है। ये कह रहा है मानक विचलन जो है समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। इसने कुछ नहीं करा है, फिर वही बात है कि इसने फॉर्मूले को ही क्या कर दिया है, इलेबोरेट कर दिया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है फॉर्मूले इसके क्या होते हैं। प्रत्यक्ष का अलग है, लघु का अलग है, पद विचलन का अलग है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक निकालना तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, सिग्मा कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं व्यक्तिगत श्रृंखला के ऊपर कि व्यक्तिगत श्रृंखला से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, क्या इसके फॉर्मूले हैं। गाइस, अगर हमें प्रत्यक्ष विधि लगानी है तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। अगर हमें लघु विधि लगानी है तो फॉर्मूला है ये, अगर पद विचलन लगानी है तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको जो है तीनों ही श्रृंखलाओं के अंदर तीनों ही मेथड से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर मैंने व्यक्तिगत श्रृंखला का है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। मुझे इसका जो है मानक विचलन और विचलन गुणांक जो है इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा, अभी मैं प्रत्यक्ष विधि से आपको बता रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला जो है इसका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। मतलब मुझे सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर चाहिए भाई माध्य, जो कि कैसे निकलता है सिग्मा x अपॉन में n। मतलब मेरे को ये जो x दे रखा है, मुझे इन सबका क्या कर देना है, सम कर देना है। 12, 8, 20, 37, 37, 50, 50, 65, 65, 74, इन सबको ऐसे प्लस कर देंगे। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 110, 110। और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया 10, 1 0 से 1 0। तो मीन कितना आ गया आपका, मीन आ गया आपका भाई 11। कितना आ गया, 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला कह रहा है x में से x बार को क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा x माइनस एक्स बार। गाइड, आपको ये ध्यान रखना है केवल माध्य विचलन ऐसा है जिसके अंदर साइन को इग्नोर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन में साइन को ध्यान में रखा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12 में से 11, 12 में से 11 को क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए। तो ये आएगा कितना, 1 आ जाएगा। 8 में से 11 को कर दीजिए -3, 6, 2, 4, -2, 7। उसके बाद ये आ जाएगा 0, -5, माइनस का 10। ठीक है, अच्छा मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है मुझे, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, इसका 36 होता है। ये 9 माइनस का क्यों नहीं आया, बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं जिनके पास मैथ नहीं है, क्योंकि भाई -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। तो जब माइनस का कोई भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस में बन जाता है, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 2 का 4 हो गया, 16 हो गया। अब ये फिर से 4 हो जाएगा, ये 49, ये 0, ये 25, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, मैंने ये वाला पोर्शन जो है पूरा निकाल लिया है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है सम। तो मेरे को क्या करना है, इसका सम करना है। 100 125 इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 244। कितना आ जाएगा, 244। बस मेरा काम हो गया। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले तो मेरे को लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, तो इसका स्टैंड ये हो जाएगा आपका कितना है, 244 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा आपका 24.4। ठीक है, 24.4 का क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिनके पास मैथ नहीं है उनको सबसे पहली दिक्कत तो है रूट। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि रूट, और दूसरी जिनके पास मैथ है भी उनको भी कोई रूट निकालना आता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो भाई जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता सीख सकते हो, भाई यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसका जो आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा 4.94 आंसर। कितना आएगा, 4.94 आंसर। सबसे पहले तो मैंने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा क्या क्या निकालना है, मान लीजिए मुझे कोफिशिएंट निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, 4.94। ठीक है, और मीन कितना आया था मेरा, मीन आया था मेरा 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.45। ठीक है, और अगर मुझे वो निकालना है विचरण गुणांक, अगर मुझे विचरण गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो मैं क्या करूंगा, जो ये आया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है, ये वाला जो इसका कोफिशिएंट आया है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, जो इसका कोफिशिएंट आया है उसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, 45। विचरण गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक का बस ये फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन अपॉन में 100। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आगे ध्यान रहे। विचरण गुणांक, इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ठीक है जी, अच्छा जी। अब मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया है व्यक्तिगत का, लेकिन अब की बार मैं इसको जो है प्रत्यक्ष से नहीं, अब की बार मैं इसको लघु विधि से जो है सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई लघु विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है लघु विधि से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डी एक्स है कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। dx कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x माइनस ए, इससे निकलेगा ये। ठीक है, और ये a क्या होता है, यहाँ पर a होता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, किसी को भी आप मान सकते हो। मान लीजिए मैंने जो है इसको मान लिया। ठीक है, मोस्टली मिडिल टर्म को मानते हैं, अदरवाइज किसी को भी मान लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा भाई यहाँ पर dx। ठीक है, तो देखिए dx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a मैंने इसको मान लिया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x माइनस ए, 8 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -12। ऐसे 10 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा, -10। ऐसे -8 -6 -4 -2 0 2 4 6। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, dx का स्क्वायर चाहिए। तो dx का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जी, अब देखो 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100 होता है, इसका 64, 36, 16, 4 0 4 16 36, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका सिग्मा चाहिए और इसका सिग्मा चाहिए। तो इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 420, और इस सबको जोड़ोगे ये आ जाएगा -30। बस हो गया आपका काम। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 420 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 माइनस सिग्मा डी एक्स। गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और ये लिखा है सिग्मा डी एक्स मतलब ये -30 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये हो गया 42 माइनस, और इसको आप -3 का स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट कर दिया मैंने,
तो 42 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, ठीक है। और ये कितना हो गया √33, और √33 का कितना होता है, ये हो गया 5.74। आप √33 पर भी छोड़ सकते हो, अगर रूट निकालना ना आता हो, देखो गलत करने से बढ़िया है सही पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप रूट निकालना सीख भी सकते हैं, बहुत यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है, मैथ वाले हो या विदाउट मैथ वाले हो, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ वालों को भी ज्यादा कुछ खास नहीं आता है, ठीक है जी। ये मैंने किससे करा है, व्यक्तिगत करी है, किससे, लघु विधि से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अब मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है व्यक्तिगत का ही, अब मैं इसको किससे सॉल्व करने वाला हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ पद विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे डैश और लग जाता है। इस डैश का क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि पहले तो भाई मेरे को dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए से। उसके बाद ये डैश कैसे निकलेगा कि ये जो मैंने x माइनस ए निकाला था, इसको मैं गैप डिवाइड कर दूंगा c से। c का क्या मतलब है कि यहाँ पे गैप जो है वो कितने का चल रहा है, ठीक है, गैप जो है वो कितने का चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले तो मेरे को dx निकालना है, ठीक है। dx कैसे निकलेगा, किसी को भी a मान लीजिए, मान लिए मैंने इसको a मान लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। तो अब मेरे को क्या करना है, 500 माइनस 1000, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 500, फिर ये कितना हो जाएगा, 300, 0, 500, 300, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया dx। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है dx डैश। क्या निकालना है, dx डैश। मैंने क्या बोला, क्या करना है, dx को निकालने के बाद ये जो c है, dx डैश कैसे निकलता है, ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ d अपॉन में c। जो मैंने d निकाला है या dx जो निकाला है उसको मुझे c का मतलब है गैप कितना चल रहा है। तो गैप देखिए 200, 300, 500, फिर कितना है, मतलब देखो अब यहाँ पे क्या है, गैप इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गैप इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं भी है, मतलब सब में मिनिमम 200 का तो है ही, 200 का 100 का तो गैप सब में चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको इसको 200 का भी है और 100 का भी है, तो मैं अभी फिलहाल 100 से भी कर सकते हो, आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, 200 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। फिलहाल 100 से कर दीजिए इसको। तो ये हो गया -5, -3, 0, 5, 3। 100 से करोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए ही कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, dx डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 9, 0, 25, 9। ये क्या निकाल लिया मैंने, dx डैश का स्क्वायर। बस हो गया मेरा काम। इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। इसका करोगे 68, इसका कर लीजिए, ये हो गया 0 हो गया, ये तो पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो गया 68 अपॉन में 5 माइनस 0 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर इंटू में 100, ठीक है। 100 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मिनिमम 100 का गैप तो है ही। तो अब ये कितना हो जाएगा जी, ये पोर्शन तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 68 अपॉन में 5, 68 अपॉन में 5 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13.6 इंटू में 100, ठीक है। पहले अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 368.78। पहले आपको इसका रूट निकालना है, रूट निकालने के बाद 100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ना भी आए तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्या करें जब रूट निकालना नहीं आता है तो ये हमने क्या करा है, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर मैंने प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन तीनों के तीनों कर दिए हैं, ठीक है। एक भी सीरीज अगर आपको समझ में आ गई है कि कैसे होगा, तो खंडित और अखंडित भी आपको यही आ जाएगी चुटकियों के अंदर। एक भी सीरीज अगर व्यक्तिगत आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे dx निकलता है, कैसे dx डैश निकलता है, तो चाहे वो खंडित का हो चाहे वो अखंडित का हो, सारे के सारे हो जाने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर मेथड मेंशन है कि भाई इसी से करना है, तब तो आपको उसी से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि पद विचलन से करना है, तो पद विचलन से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर जो है आपको मेथड मेंशन नहीं है, तो आपको जोन सा भी फॉर्मूला याद हो उस टाइम पर, जब प्रभु की कृपा बरसे, आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं खंडित का, तीनों मेथड से, प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन। देखिए पहले अगर इसके फॉर्मूले पे गौर करें तो फॉर्मूले बिल्कुल वही हैं जो पीछे हम पढ़कर आए हैं, बस एक ही चेंज है कि व्यक्तिगत और खंडित में क्या है, केवल फ्रीक्वेंसी आ जाती है बीच में, तो बस वही इसके अंदर करना है। फॉर्मूला देखो उसका था x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बस बीच में यहाँ पे f आ गया है,
वहां पर था dx, तो यहाँ पे f और आ गया। अब के बाद dx का नहीं, अब के बाद fd का स्क्वायर चाहिए। d लिख दो या d लिख दो या dx लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो चाहे dx का स्क्वायर कर लो, लेकिन अब यहाँ पे f और आ गया तो fd का स्क्वायर करना है, ठीक है। जैसे वहां पे dx डैश था तो यहाँ पे fd डैश आ गया है, ठीक है। बात वही है, d कैसे निकलेगा x माइनस ए से, और d डैश कैसे निकलेगा x माइनस ए अपॉन में c। बस एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये जो n है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ n लिख रखा है, खंडित और अखंडित के अंदर बार बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या नहीं होती है, n का मतलब सिग्मा f होता है। तो आप यहाँ पर सिग्मा f भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वहां पे याद न आए तो आप यहाँ पे सिग्मा f भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि से कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है जिसमें आपको x गिवन है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और f दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, ठीक है। खंडित का है क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर मीन चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीन कैसे निकलता है इस सीरीज के अंदर। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन का फॉर्मूला जो होता है, इसका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो भाई एफ एक्स निकालूंगा मैं। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24, ये हो गया 50, और ये हो गया 36, ये हो गया 28 और ये हो गया 16। उसके बाद इसका सम कर दीजिए 170, 2, 3, 6, 11, 14 और ये हो गया 17, ये हो गया 17। यहाँ पे पुट कर दीजिए 170 अपॉन में 17, और ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 10। मीन कितना आ गया, मीन आ गया 10। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार। क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, मतलब 4 माइनस 10 कितना आएगा, -6, 6 माइनस 10 कितना आएगा, -4, फिर आएगा -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ये आ गया। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इसका स्क्वायर करना है, फिर मुझे इसका स्क्वायर करना है। 6 का 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, ये है इसका फॉर्मूला। तो मैंने ये वाला पोर्शन तो पूरा निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बस मुझे इसकी एफ के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, ऐसी कई वो कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी एफ के साथ पहले मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए एफ की इसकी मल्टीप्लाई के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 36 एकम 36, 16 दूनी 32, फिर 12, फिर 0, फिर 12, फिर 32, फिर 36, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका सम चाहिए मुझे, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 160, ठीक है। अच्छा जी, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 160 और ये था आपका 70। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, अभी मैं फिलहाल ये लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 160 अपॉन में 17, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.41, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, इसका रूट निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3.07। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, सबसे पहले मैंने निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मान लो मुझे इसका गुणांक निकालना होता, कोफिशिएंट निकालना होता मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो क्या फॉर्मूला होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं मीन से डिवाइड कर दूंगा, बस ये हो गया मेरा। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा इसको, ये हो जाएगा 0.307, ठीक है। और अगर मुझे वो निकालना होता विचरण गुणांक, अगर मुझे विचरण गुणांक निकालना होता तो भैया वो कैसे निकलता कि ये जो आया है 0.307, इसी को मैं 100 से क्या कर देता, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 30.7 आंसर,
ठीक है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलन गुणांक दोनों पूछता है। तो अभी मैंने क्या करा है, खंडित के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को करा है प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर आपको लघु विधि से करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो भैया उसके अंदर जो है अब मुझे निकालना है लघु से। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए dx। क्या चाहिए मुझे चाहिए dx, ठीक है। x दे रखा है, f दे रखा है, तो dx कैसे निकलता है, किसी को भी a मान लीजिए मैंने इसको a मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, x माइनस a कैसे निकलता है, ये x माइनस a 1 माइनस 5, तो ये कितना हो गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया dx, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसका स्क्वायर भी चाहिए, dx का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 16 9 4 1 0 1 4 9, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसका स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए अब मुझे। एक तो मुझे चाहिए fd, ठीक है, या fdx भी कह सकते हो, और मुझे चाहिए fdx स्क्वायर, ये चाहिए मुझे, ठीक है। मतलब f की इसके साथ भी करनी है और f की इसके साथ भी करनी है। तो जैसे इसके साथ करेंगे कितना आएगा -20, ये कितना आएगा -30 -20 0, इसकी करनी है, ठीक है। 10 20 और ये हो जाएगा 15 45, ये हो गया। अब इसके साथ 16 पंजे 80 90 60 20 0 10 40 135, f की इसके साथ करनी है, ठीक है। अब मुझे इसका सिग्मा चाहिए, इसका चाहिए, इसका कर लीजिए 435, इसका कर लीजिए कितना आएगा -25, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा fd अपॉन में n का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा fd स्क्वायर 435 अपॉन में इसका सिग्मा, n मतलब f का सिग्मा करना है इसका, तो ये आपका 100, ठीक है, अपॉन में 100 माइनस ये कितना हो जाएगा -25 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4.35 माइनस इसको आप लिख सकते हो, इसको काट दीजिए, काम कीजिए, 25 चौक 100 होता है, ठीक है, 25 चौक 100 होता है। और ये हो जाएगा आपका पहले इसको मैं इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन में 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कैसे हो गया 1 अपॉन में 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका 4.2875। कैसे करना है, इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका रूट निकाल लीजिए 2.07, हो गया आपका आंसर। अब अगर इसी को मुझे जो है मान लीजिए पद विचलन से करना होता, तो पद विचलन के अंदर मुझे क्या चाहिए, पद विचलन के अंदर मुझे गैप जितने का भी चल रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गैप तो जो है 1 1 का चल रहा है, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको पद विचलन से करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने 10 20 30 40 50 और 1 2 3 4 5 ये ले लिया। तो पहले तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ dx कैसे निकलेगा, इसको मान लो मैंने a मान लिया, ठीक है। तो इसमें गए -20 -10 0 10 20, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए dx डैश, कैसे निकलेगा, गैप कितने का चल रहा है 10 10 का, -2 -1 0 1 2, कैसे निकाला ये मैंने, गैप जितने का भी चल रहा है 10 10 का गैप चल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इस पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया dx डैश आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए dx डैश का स्क्वायर, क्या चाहिए dx डैश का स्क्वायर 4 1 0 1 4, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए fd dx और एक चाहिए fd x डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा आपका -2 0 4 और ये हो जाएगा आपका
10। ठीक है, अब ऐसे ही इसके साथ भी करनी है। 4 2 0 4 20। ठीक है, इसका सिग्मा और इसका सिग्मा चाहिए, तो 4 और 4 8, ये हो गया 30। ठीक है, इसको भी कर दीजिए, ये हो गया आपका 10, इसका 30, इसका 10 और इसका भी कर लीजिए। 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका 15। और अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 अपॉन में 15 माइनस इसका चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा आपका इसका चाहिए, ये हो गया 10 अपॉन में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये तो कट गया, 15 दूनी 30, 2 माइनस 10 को जो है इसको भी काट दीजिए। चलो काटो नहीं, इसको एक काम करिए, 10 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, 10 को आपको डिवाइड करना है 15 से, कितना आएगा 0.6666 करके कुछ आएगा। ठीक है, और उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर कर, जैसे चलो इससे ऐसे तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आप इसको एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो ये हो गया आपका 4 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 18 माइनस 4 अपॉन में 9, तो ये हो गया आपका 14 अपॉन में 9। ठीक है, अब कर लीजिए इसको, 14 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1.55 और इसका रूट निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 1.24। ये हो गया आंसर। जिसको नहीं पता, ये मैंने क्या करा है, 2 अपॉन में 3, 2 का 4, 3 का 9, 4/9। और एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 9 दूनी 18 और माइनस 4, 18 में से 4 गए, 14/9, 14 को 9 से डिवाइड करा, 1.55 और इसका रूट निकाल दिया। तो ये तक खंडित के अंदर प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन तीनों से करके मैंने आपको दिखा दिया। अब हम करते हैं अखंडित का। अखंडित में कैसे करेंगे, तो मैंने आ गए हैं अखंडित के अंदर। अखंडित के फॉर्मूले बिल्कुल वही है जो खंडित के अंदर है, सिर्फ एक माइनर सा गैप क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई एम आ जाता है, एक्स जो है पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा एम से। ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर जहां हमने एक्स यूज करा है वहां पे एम आएगा। एम क्या होता है, मध्य बिंदु। तो भाई सबसे पहले तो आपको एम निकालना पड़ेगा। इसके लिए कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आएगा 1 3 5 7 9 11, ये एम निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंदर सबसे पहले तो आपको भाई मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो एफ एम कैसे निकलेगा, पहले एफ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 9 25 49 81 और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 81। ठीक है, और इसकी भी कर दीजिए 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 कितना होता है जी, 11 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 121। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका सिग्मा करना है। 121 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो गया जी आपका 286। और इसको भी कर दीजिए 9 20 27 27 32 35 36, ये हो गया 36। ठीक है, तो ये हो गया 286 अपॉन में 36। इसको 36 से क्या कर दीजिए, इसको 36 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 7.9। कितना आ गया, 7.9। तो अभी मैं इसको कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स जो है 8 लिख रहा हूं, अप्रॉक्स। ठीक है, 8 के अप्रॉक्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ तो x है नहीं, तो मैं क्या निकालूंगा, m। मैंने क्या बोला कि रिप्लेस हो जाता है x, जहां जहां x आता है वहां पे अब m आएगा। तो 1 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 7। 3 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 5। ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 1, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया 3। अब देखिए, अब मैंने
m माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इसका स्क्वायर। क्या चाहिए, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 49, 25, 9, 1, 1 और ये हो गया 9। अब क्या करना है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, f की मल्टीप्लाई कर देनी है m माइनस एक्स बार के स्क्वायर के साथ। तो ये हो जाएगा 49, 25 दिया 75, 5 नेम 45, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और ये हो गया 99। उसके बाद इसको प्लस कर लीजिए, 49 प्लस 75 प्लस 45 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 99। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 284। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है जी, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 284 अपॉन में 36। इसको 36 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 7.88। क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 7.88 और इसका रूट निकाल दीजिए। तो ये हो गया 2.80 आपका आंसर। ठीक है जी, ये हमने किससे करा है, ये हमने करा है अखंडित के अंदर सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन को लघु विधि से जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए जी, अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है लघु से। तो लघु से ये f दे रखा है और ये आपको ci दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड एविएशन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एफ डी डैक्स अपॉन में x का अपॉन में n का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो m निकालना है, 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11। सबसे पहले तो m निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब a मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे dx चाहिए। a मान लीजिए किसी को भी, मैंने इसको a मान लिया। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो dx निकालूंगा। ठीक है, तो dx कैसे निकलेगा, m माइनस a। पूरा कैसे निकलेगा अब की बार, ये m माइनस a से, क्यों पहले निकलता था x माइनस a, अब की बार कैसे निकलेगा m माइनस a। 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 0 2 4 6, ये हो गया। ठीक है, dx निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dx का स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, dx का स्क्वायर। तो dx का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा, 16। ये कितना हो जाएगा, 4 0 4 16 36। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए एफ डी एक्स और एक चाहिए एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, ये हो गया माइनस का 8, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ये हो गया 0 8 8 36। ठीक है, अब इसकी इसके साथ करनी है, 16 दूनी 32, फिर 4 चौक 16, फिर 0, फिर 16, फिर 32 और फिर 36 इंटू 6। तो ये हो गया 216। इसका और इसका सम चाहिए आपको। इसका कर लीजिए 312 और इसका कर लीजिए 36 और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 312 अपॉन में सिग्मा एफ, इसको भी जोड़ लीजिए, ये 24 आएगा। ठीक है, 312 अपॉन में 24 माइनस 36 अपॉन में 24 का होल स्क्वायर। तो 312 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो ये हो गया आपका 13। कितना आया है, 13 माइनस 36 को डिवाइड कर दीजिए, 36 को डिवाइड करना है 24 से, तो ये आएगा 1.5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा 2.25। ठीक है, अब क्या करना है, 13 में से माइनस कर दीजिए 2.25, तो ये हो गया आपका, ये आएगा रूट 10.75 और इसका रूट निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर 3.27 आंसर। कितना हो गया, 3.27। अब देखिए, अब मान लो मुझे इसी क्वेश्चन को अगर उससे करना होता पद विचलन से, तो कैसे करता मैं, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन
माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर इंटू में सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ डैश आ जाता है। तो क्या करना है, मैंने ये जो dx निकाल रखा है, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये जो dx निकाल रखा है, इसको मेरे को पहले कन्वर्ट कर देना है dx डैश में। किस में कन्वर्ट कर देना है, dx डैश में। कैसे कन्वर्ट होता है कि भाई ये जो dx है उसको डिवाइड कर देना है c से, जितना गैप चल रहा है। गैप कितने का चल रहा है, 2 2 का। तो इस पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड कर दीजिए। -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, बस हो गया मेरा काम। और अगर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 1 0 1 4 9, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एफ डी एक्स डैश, और क्या चाहिए, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इस एफ की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा, -4। ये कितना आएगा, -4। ये कितना आएगा, 0 4 4 6 18। अब इसी एफ की इसके साथ भी करनी है, 8। और ये कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 8। और 6 निम 54। ये हो गया इसका। और इसका मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो इसका सिग्मा कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 54 और 8 62 62 66 70 78। ये तो हो गया 78, ठीक है। 8 8 26, ये तो -18 आ गया ये तो, ठीक है। बस आपका आंसर हो गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √of 78 अपॉन में 24 माइनस इसका कर दीजिए 18 अपॉन में 24 का होल स्क्वायर इंटू में गैप कितने का चल रहा था, 2 2 का गैप चल रहा था, 1 3 5 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपको, 78 को आपको डिवाइड कर देना है 24 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.25 माइनस, अब क्या करना है, 18 को डिवाइड कर देना है 24 से। कितना आएगा, 0.75। और इसका स्क्वायर कर देना है, 0.75। तो ये हो गया 0.56 इंटू में 2। अब क्या करना है, 3.25 में से आपको माइनस कर देना है 0.56, ठीक है। कितना आएगा, इसका रूट निकाल दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 3.27, ठीक है जी। अच्छा जी, देखो चाहे प्रत्यक्ष से निकालो, चाहे लघु से निकालो, चाहे पदविचलन से निकालो, एक ही क्वेश्चन का सेम आंसर आता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने क्वेश्चन को गलत किया है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित तीनों की तीनों श्रृंखला के अंदर तीनों के तीनों मेथड, प्रत्यक्ष, लघु और पदविचलन पूरे अच्छे तरीके से हमने जो है करके देख लिए हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।